हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 7th पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज लेक्चर ऑफ क्लिनिकल केस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लेंस कोलोबोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। लेंस कोलोबोमा एक रेयर कंजेनिटल एनोमली या विसंगति है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कोलोबोमा एग्जैक्टली है क्या। कोलोबोमा आया है ग्रीक वर्ड कोलोबोमा से, जिसका अर्थ है छोटा होना या छोटा बना हुआ या विकृत या मेल फॉर्मेशन या दोष के साथ। इस टर्म का यूज़ आईलिड, आइरिस, लेंस, सिलेरी बॉडी, जोनूल, कोराइड, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के कंजेनिटल डिफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। कोलोबोमा में आमतौर पर ऑकुलर स्ट्रक्चर्स का इंफ्रोनेजल पार्ट अफेक्टेड होता है या इन्वॉल्व होता है। कोलोबोमा प्राइमरी रूप से एक एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट है। ये यूनिलैटरल और बाइलैटरल दोनों हो सकता है। इस वीडियो में हम लेंस कोलोबोमा को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि लेंस के इन्फीरियर पार्ट में कोलोबोमा है, या जिसे हम आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि लेंस का इन्फीरियर पार्ट कम्प्लीटली बना ही नहीं है या विकृत है या अपने नॉर्मल शेप में नहीं है, जैसा कि आप इस रेट्रोइल्यूमिनेशन में देख सकते हैं। ये इसी का थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू है, जहाँ पे आप लेंस के जोनूल्स को भी इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं एट 40x मैग्नीफिकेशन पे। जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये लेंस के जोनूल्स हैं जो हमें रेयरली देखने को मिलते हैं। इस केस में हम इसे अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बट ये जोनूल्स वीक होते हैं काफ़ी, जिस वजह से ये कोलोबोमा कॉज करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमें जोनूल्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एरिया आइरिस से कवर होता है। बट यहाँ पे हम इन जोनूल्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ हमें डिफेक्टिव जोनूल्स भी दिख जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंसिडेंस की। तो ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है। इसका इंसिडेंस 0.5 से 2% है पर 10,000 बर्थ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। तो लेंस कोलोबोमा का सबसे मेन कारण है डिफेक्टिव जोनूल्स या जोनूल्स का एब्सेंट होना किसी भी सेगमेंट में, जो कि मोस्टली इंफ्रोनेजल क्वाड्रेंट में होता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में लेंस के कैप्सूल पर टेंशन कम हो जाता है, और जिससे लेंस का इक्वेटर फ्लैट होने लगता है, और अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर रीजन में लेंस में कॉन्ट्रैक्शन और नॉचिंग हो जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। और हमें ये मोस्टली इंफ्रोनेजल क्वाड्रेंट में ही देखने को मिलता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक फीचर इंफ्रोनेजल लोकेटेड होता है और ये एंटीरियर मार्जिन पे कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है, और इसके क्लोजर के साथ आई का जो स्ट्रक्चर है वो आकार लेने लगता है। बट इसके इनकम्प्लीट क्लोजर से कोलोबोमा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम है ब्लरिंग ऑफ विज़न या हेजी विज़न, जो कि चाइल्डहुड से ही होता है। कुछ केसेस में हमें की होल शेप प्यूपिल या आइरिस कोलोबोमा भी देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट्स को फोटोफोबिया हो सकता है, क्योंकि पेशेंट लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कुछ केसेस में लेंस कोलोबोमा के साथ निस्टैग्मस भी हो सकता है। लेंस कोलोबोमा में एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव एरर मोस्ट कॉमनली देखने को हमें मिलता है। अगर ये अनकरेक्टेड रह जाता है तो पेशेंट को लेटर ऑन मेरिडियनल एम्ब्लियोपिया होने के चांसेस ज़्यादा हो रहते हैं, जिससे उसका विजुअल प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। तो लेंस कोलोबोमा में लेंस का इक्वेटर की फ्लैटनिंग को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उस एरिया में जहां जोनूल्स फाइबर एब्सेंट हैं, और इसे हम बेस्ट तरीके से देखने के लिए पीपल को डायलेट करके स्लिट लैम्प पे डिफ्यूज ऑप्टिकल सेक्शन और रेट्रोइल्यूमिनेशन में देख सकते हैं। ऐसे पेशेंट का डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम ये रूल आउट कर सकें कि इसके साथ कोई ऑप्टिक नर्व, रेटिनल या कोराइडल कोलोबोमा तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एसोसिएशंस की। लेंस कोलोबोमा के साथ कुछ सिस्टमिक और ऑकुलर एसोसिएशन कॉमनली देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सिस्टमिक में मोस्ट कॉमन है पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बेसल सेल नीवस, कैट आई सिंड्रोम, लेंस माइक्रोफ्थेल्मिक। और ऑकुलर एसोसिएशन में मोस्ट कॉमन है कैटरैक्ट, हेट्रोक्रोमिया, जिसे हम डिफरेंट सीन कलर ऑफ आइरिस इन 2 आइज कहते हैं, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, निस्टैग्मस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव एरर, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, माइक्रोफ्थेल्मिया या स्मॉल आई, रेटिनल मॉर्फॉर्मेशन या जिसे हम रेटिनल डिस्प्लेसिया कहते हैं, इंक्रीज्ड कॉर्नियल थिकनेस।
और एट लास्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हमें कुछ प्रॉपर पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला स्टेप होगा पेशेंट की विजुअल एक्विटी और अगर पॉसिबल हो तो उसके विजुअल फील्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा सबसे प्राइमरी मैनेजमेंट है रिफ्रैक्टिव एरर का प्रॉपर और कॉम्प्रिहेंसिव करेक्शन ग्लासेस के साथ। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव एरर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो ग्लासेस के साथ करेक्ट नहीं हो सकता। उस केस में हमें लेंस एक्सट्रैक्शन करके आईओएल इम्प्लांट करना पड़ता है ताकि पेशेंट को एम्ब्लायपिया ना हो और उसका विज़न डेवलप हो सके। कुछ केसेस में हमें ग्लासेस करेक्शन के साथ ग्लासेस में टिंट भी देना पड़ता है अगर पेशेंट फोटोफोबिक है तो। और उसके साथ साथ ऑक्लूजन थेरेपी या पैचिंग भी एडवाइस करते हैं ग्लासेस के साथ साथ ताकि एम्ब्लायपिया को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो अगर इसके साथ स्क्विंट, कैटरैक्ट या रेटिनल डिटैचमेंट है तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करके मैनेज करना पड़ता है। स्पेशली कैटरैक्ट सर्जरी काफ़ी केयरफुली करनी पड़ती है क्योंकि ज़ूनुलर एबनॉर्मलिटी होने की वजह से लेंस का डिसलोकेशन या लेंस ड्रॉप हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का रेगुलर ऑफ्थेल्मिक इवैल्यूएशन ताकि हम उसकी विजुअल एक्विटी, रिफ्रैक्टिव एरर के चेंजेस को एसेस कर सकें और किसी भी तरीके के आरडी की संभावना को भी एसेस कर सकें और पेशेंट के पेरेंट्स को मेडिकल मैनेजमेंट और असेसमेंट की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकें उसके विजुअल स्टेटस के चेंज के साथ साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेडिकल मैनेजमेंट की। तो पेशेंट की विजुअल फील्ड का स्टेटस पेशेंट के पेरेंट्स, उसके थेरेपिस्ट और उसके टीचर को प्रॉपरली समझाना होता है ताकि वो उनका सराउंडिंग रूटीन उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चे हेड टिल्ट या हेड पीछे करके भी देखने की कोशिश करते हैं। पेशेंट को लो विजुअल एड्स जैसे मैग्नीफाइंग बार पढ़ने के लिए, टेलीविज़न असिस्टेड सीसीटीवी और बाइनोकुलर दूर देखने के लिए भी दिए जा सकते हैं। जो बच्चे लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें सन ग्लासेस भी काफ़ी हेल्प करते हैं। पेरेंट्स और टीचर को बच्चे की फंक्शनल विज़न का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताना चाहिए कि वो क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते, जैसे आकार, दूरी, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, बैकग्राउंड में डिफरेंस, कलर, डेप्थ परसेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ताकि पेरेंट्स को यह समझ में आए कि बच्चा सिग्निफिकेंटली विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है। अगर बच्चे को हेयरिंग लॉस है तो उसका भी इवैल्यूएशन डेफ एंड ब्लाइंड स्पेशलिस्ट से ज़रूर करवाना चाहिए। Thanks for watching and stay tuned for more upcoming informative videos.